वसीना बेहद ही खूबसूरत थी। संत श्रीद्वंद जब कभी भी मुगलों के मोहल्ले में भिक्षा मांगने के लिए आते, तब वसीना उन्हें बेहद ही ध्यान से देखा करती थी। लेकिन श्रीद्वंद ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ वसीना का प्रेम परवान चढ़ता गया। वो प्रेम की अग्नि में जल रही थी, लेकिन मुगलों के इलाके में वो प्रेम तो दूर, श्रीद्वंद से बात भी नहीं कर सकती थी। और फिर एक दिन वसीना ने वो किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये कहानी है मुगल काल की, यानी कि सन 1500 से पहले की। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में मुगलों से पहले सैयद वंश का ही शासन था, लेकिन उस दौर में भी कुछ ऐसे लोग थे जो हिंदू पद्धति और शास्त्रों को मानते थे। ये कहानी उसी दौर में हिमाचल के एक वन में रहने वाले योगी की है। जिन क्षेत्रों में सामान्य लोग अपना जीवन यापन करते थे, वहां मुगल शासक लोगों को प्रताड़ित करते, उन पर हुक्म करते, परिवार के साथ रहने वाले लोगों को वो अपना गुलाम बनाते थे। लेकिन इस दौर में कुछ ऐसे साधु संत और परम तेजस्वी महात्मा हुए जिनका मुगल कुछ बाल भी बाका नहीं कर पाते थे। साल 1659 की बात है। तब हिमाचल प्रदेश के जंगलों में एक साधु रहा करते थे। उस साधु का नाम था श्रीद्वंद। श्रीद्वंद महज 12 वर्ष की उम्र में घर छोड़ वन में निवास करने लग गए थे और 2 साल में ही, यानी कि 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने सिद्धि भी प्राप्त कर ली थी। अभी भी उनकी उम्र कुछ 18 साल से ज्यादा नहीं थी। पिछले 6 वर्षों में श्रीद्वंद ऋषि के पास वन में ऐसे कई सारे लोग आए जो मुगलों के सताए हुए थे। उनमें से कुछ तो उनकी तरह सन्यासी और उपासक का जीवन जीना चाहते थे, लेकिन कई ऐसे भी थे जो कि उसी वन में रहकर अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहते थे और दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना चाहते थे। इस तरह के लोगों को श्रीद्वंद अपनाते थे और अपने साथ रख लेते थे। समय के साथ उस वन में लोगों की तादाद बढ़ने लगी। श्रीद्वंद का ज्ञान और तेज भी समय के साथ बढ़ने लगा। खाने पीने की जरूरतों को पूरा करने के लिए वहां के लोग खेती बाड़ी करने लगे। बाकी कहीं किसी चीज की कमी या दिक्कत होती तो अपनी दैविक शक्तियों की मदद से श्रीद्वंद अपनों की जरूरतों को पूरा करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे श्रीद्वंद के आश्रम में रहने वाले लोगों की आबादी बढ़ने लगी। उनका कबीला समृद्ध होने लगा। वो एक ऐसा दौर था जब उस तरह के कुछ और कबीले मुगलों के डर से इसी तरह से अपना पालन पोषण करते थे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। श्रीद्वंद के लोगों को किसी की नजर लग गई और किसी तरह से पास के ही मुगलों के कबीले वालों को उनके आश्रम के बारे में पता चल गया। हालांकि श्रीद्वंद का इस तरह से रहना और आश्रम चलाना कोई गैरकानूनी काम नहीं था, लेकिन मुगलों की नीयत बहुत ही खराब थी। वो बस किसी भी तरह से उस दौर में लोगों को परेशान करते थे और उस समय हुआ भी वही जिसका डर था। श्रीद्वंद के कबीले पर मुगलों ने धावा बोल दिया। उस समय श्रीद्वंद दूर कहीं पर्वतों पर साधना करने गए थे। यही कारण रहा कि देखते ही देखते पूरा कबीला ढेर हो गया। सिपाही पुरुषों की हत्या करते चले गए। महिलाओं और बच्चों को बंदी बनाकर उनको अपने साथ लेकर चले आए। पूरा कबीला खून से लाल हो गया। वहां जो भी घर, कुटिया और झोपड़ी थी, सब में आग लगा दी गई। दूसरे दिन की सुबह जब श्रीद्वंद अपने आश्रम पर आते हैं तो आश्रम की बुरी दशा देखकर वो काफी दुखी होते हैं। वहां रहने वाले लोगों से उनका कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन उस दौरान उन्हें जो पीड़ा होती है वो किसी अपने के खोने से कम नहीं थी। वहां जो लोग छिपकर जीवित बच गए थे वो श्रीद्वंद को अपनी आंखों देखी बताते हैं। श्रीद्वंद क्रोध से लाल हो उठते हैं। उनका क्रोध 7वें आसमान पर था, लेकिन वो समय नहीं था कि वो कुछ कर पाते, इसलिए वो अपने क्रोध को शांत करते हैं और पुनः अपने आश्रम की व्यवस्था को ठीक करते हैं। घायल लोगों का इलाज करते हैं और पुनः आश्रम को पहले की तरह सुचारित करते हैं। लेकिन श्रीद्वंद मन में इस बात को रखते हैं कि इसका प्रतिशोध मुगलों से उन्हें लेना है। लेकिन वो केवल और केवल प्रतीक्षा में थे सही वक्त के आने का। उन्होंने इस दौरान एक युक्ति सोची और हर रोज मुगलों के कबीले में भिक्षा मांगने जाने लगे। इस दौरान वो ये देखना चाहते थे कि उनके साथ रहने वाली महिलाओं और बच्चों की स्थिति क्या है और यदि उन्हें वहां से छुड़ाना या बचाना हो तो इसके लिए उन्हें किस तरह की योजना बनानी होगी। इसीलिए वो नित्य भिक्षा मांगने के बहाने मुगलों के कबीले में जाते और अपनों से मिलकर कभी कभार उनसे बातचीत कर लेते और फिर लौट आते थे।
चूंकि मुगलों के सिपह सालार जानते थे कि श्रीद्वंद मायावी हैं और उनसे उन्हें कोई खतरा भी नहीं है, तो वो श्रीद्वंद को ना तो नुकसान पहुंचाते और ना ही उनसे किसी मुसीबत मोलने की सोचते थे। इस दौरान श्रीद्वंद के आश्रम से अगवा करके लाई गई महिलाओं को मुगल रखेल बनाकर रखते और उन पर हर रोज जुल्म बरसाया जाता था। ये दृश्य श्रीद्वंद से देखा नहीं जाता था। वो हर रोज चाहते थे कि अपने कबीले वालों को छुड़ाने के लिए मुगलों से युद्ध करें और उन्हें छुड़ा लें, लेकिन ये उनके बस की बात नहीं थी। इस दौरान एक अजीब सी बात होती है। श्रीद्वंद हर रोज मुगलों के उस कबीले के प्रमुख के घर में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं और भिक्षा उनके घर के नौकर चाकर नहीं देने आते, बल्कि कबीला प्रमुख अकरम खान की बेटी वसीना श्रीद्वंद के लिए भिक्षा लेकर आती थी। और इस दौरान वो श्रीद्वंद को ऊपर से नीचे तक बड़े ही ध्यान से देखती थी। श्रीद्वंद के पोशाक, उनकी कदकाठी और उनकी चाल पर वो मन ही मन मोहित हो जाती है। श्रीद्वंद देखने में अभी भी युवा ही थे। वहीं वसीना की उम्र भी करीब 14 वर्ष की थी, लेकिन श्रीद्वंद इस बात से बिल्कुल ही अनजान रहते थे और वो हर रोज भिक्षा मांगते और अपनी कुटिया की ओर रवाना हो जाते थे। हर रोज कुटिया में वापस आकर श्रीद्वंद का एक ही काम होता। वो अपने साथियों के साथ बैठकर इस बात की योजना बनाते थे कि मुगलों के चंगुल से अपने लोगों को किस तरह से बचाना है, साथ ही किस तरह से अपनी टुकड़ी को मजबूत बनाना है ताकि बिना युद्ध के ही सभी लोग सही सलामत वापस लौट आएं। श्रीद्वंद चाहते तो अपनी मायावी शक्ति से उन सभी को मिटा देते, लेकिन अभी उनकी शक्ति में उतना सामर्थ्य नहीं था। वहीं दूसरी तरफ वसीना श्रीद्वंद के प्रेम में उतावली हुई जा रही थी। वो जल्द से जल्द श्रीद्वंद से बात करना चाहती थी, उसके बारे में और जानना चाहती थी, लेकिन मुगलों के कबीले में वो चाहकर भी श्रीद्वंद से बात नहीं कर सकती थी। बात करना तो दूर, वह किसी के सामने श्रीद्वंद को नजरें उठाकर देख भी नहीं सकती थी। इसलिए उसने एक तरकीब बनाई। एक दिन वो शाम के समय श्रीद्वंद का पीछा करते करते उनके आश्रम तक पहुंच गई। सामान्य दिनों की तरह श्रीद्वंद अपने आश्रम में पहुंचते हैं और अपने लोगों के साथ बैठकर अपने मोर्चे की तैयारी में लग जाते हैं और चर्चा करने लगते हैं। वहीं वसीना सभी बातों को चुपचाप सुनती रहती है। वो अपने सगों के बारे में इस तरह की बातों को सुनकर हैरान रह जाती है। 14 वर्ष की वसीना ये बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि उसके वालिद के सिपाही और खुद उसके अपने लोग पराई स्त्रियों और बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। वो सभी बातों को सुनती है और काफी आहत होती है। साथ ही वो ये सुनकर और भी दुखी होती है कि श्रीद्वंद अपने लोगों को छुड़ाने के लिए किस तरह से परेशान है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वसीना वहीं अंधेरे में बैठे बैठे उनकी सभा के खत्म होने की प्रतीक्षा करती है। सभा जैसे ही खत्म होती है, वो श्रीद्वंद के पीछे पीछे उनकी कुटिया में प्रवेश कर जाती है और अपने हिजाब को बाहर ही कहीं छुपा देती है, ताकि श्रीद्वंद ये न समझ सके कि वसीना मुसलमान है और मुगलों के कबीले से है। इसी हिजाब के कारण श्रीद्वंद ने पहले भी कभी वसीना का चेहरा नहीं देखा था। जब कबीले के सभी लोग सो जाते हैं, तब वसीना धीरे से आवाज देती है, श्रीद्वंद आप उठिए, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। श्रीद्वंद घबरा जाते हैं और तुरंत उठकर दिया जलाते हैं। वो देखते हैं कि उनके सामने एक बेहद ही खूबसूरत लड़की बैठी है, जो सिर झुकाए चुपचाप बैठी है। श्रीद्वंद पूछते हैं, तुम कौन हो और इतनी रात्रि में मेरी कुटिया में क्या कर रही हो? वसीना कहती है, मैं रास्ता भटक गई थी और यहाँ पहुंच गई। मैंने ये सुना कि आपके कबीले की महिलाओं को मुगलों ने बंदी बना लिया है। दरअसल मैं भी मुगलों के चंगुल से भागी हुई हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुगलों के लिए आपके कबीले की महिलाओं से ज्यादा कीमती मैं हूँ। मैं आपको एक युक्ति बताती हूँ। आप कल मुझे मुगलों को सौंप दीजिए और बदले में अपनी सभी महिलाओं और बच्चों को छुड़ा लीजिए। मुगलों के सरदार मुझसे विवाह करना चाहते हैं, वो जरूर आपके सौदे के लिए हाँ कह देंगे। मेरे एक के जाने से आपके कई सारे लोग आजाद हो जाएंगे। श्रीद्वंद वसीना की बातों को सुनकर हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं, नहीं, मैं अपनों को छुड़ाने के लिए किसी अनजान लड़की की बलि नहीं दे सकता हूँ। आप अपने घर जाइए, या आप कहें तो मैं अपने लोगों की मदद से आपको आपके कबीले तक सही सलामत भिजवा देता हूँ। वसीना श्रीद्वंद से प्रेम तो करती ही थी, अब उनकी उदारता को देखकर वो और भी भावुक हो जाती है और वो काम करने की ठान लेती है जिसके बारे में श्रीद्वंद जानते भी नहीं थे। वसीना कहती है कि ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको मुझसे विवाह करना होगा, क्योंकि मेरे माता पिता को मुगलों ने पहले ही मार दिया है और अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है।
श्रीद्वंद कहते हैं, आप चाहें तो यहाँ रहें, लेकिन विवाह की मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मैं आपके लायक नहीं हूँ। आपके क्या, मैं किसी भी स्त्री के साथ नहीं रह सकता। मैं फकीर का जीवन जीने वाला एक साधु हूँ। भला किसी भी स्त्री को मुझसे क्या सुख मिल सकता है। वसीना कहती है, ठीक है, मैं आपकी हर बात को मानती हूँ, लेकिन मैं आपसे एक वादा करती हूँ। जल्द ही आपसे मिलूंगी और तब आपके अपने लोग भी मुगलों के चंगुल से छूट जाएंगे और तब आपको भी मुझसे विवाह करना होगा। वसीना कहती है, कहिए, अगर मैंने आपके अपने लोगों को आजाद करा दिया तब तो आप मुझसे विवाह करेंगे ना? आपको मुझसे वादा करना होगा। श्रीद्वंद कुछ देर तक विचार करते हैं और फिर हाँ कह देते हैं। इसके बाद वसीना वहां से चली जाती है। वसीना पूरे रास्ते यही सोचती हुई जाती है कि आखिर किस तरह से उन महिलाओं को वहां से आजाद कराया जाए, किस तरह से बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाया जाए। और फिर उसे एक युक्ति सोचती है। उस रात तो वो अपने महल में जाकर सो जाती है और सुबह होने की प्रतीक्षा करती है। अगली सुबह जब सभा लगती है तब वसीना सभा में जाती है और अपने वालिद से कहती है, अब्बू, मैं आपकी बेटी होने के नाते आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कबीले का मुखिया और वसीना का वालिद अकरम खान हंसकर कहता है, कहो वसीना, क्या मांगना चाहती हो? वसीना ने कहा कि मुझे अपना साम्राज्य स्थापित करना है और इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी शर्तों को माने, वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अकरम खान कहते हैं, इतनी सी बात के लिए तुम्हें अपने प्राण त्यागने की जरूरत नहीं है। तुम कहो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? वसीना कहती है, मैं अपना साम्राज्य यहाँ से उत्तर दिशा की ओर हिमाचल क्षेत्र में बसाना चाहती हूँ। वहाँ जो भी कबीले वाले हैं मैं उन्हें बंदी बनाऊंगी और इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सैन्य सहायता दें। दूसरी शर्त यह है कि कबीले में जो भी बंदी महिलाएं हैं उन्हें सैन्य प्रशिक्षण दी जाए ताकि वो मेरी सेवा में आ सकें और मेरी सुरक्षा कर सकें। सभी महिलाएं और बच्चे मेरे साथ मेरे साम्राज्य में जाएंगे। तीसरी शर्त, जिस भी कबीले पर मैं अपना कब्जा करने वाली हूँ वहाँ किसी भी तरह का खून खराबा नहीं होना चाहिए, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। जो लोग विरोध करें उन्हें केवल बंदी बनाया जाए। आखिरी और चौथी शर्त ऐसी थी जिसके बारे में वसीना के मन में डर था कि उसके वालिद उसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन हिम्मत करते हुए वो कहती है, मेरी आखिरी शर्त है कि मैं एक आत्मनिर्भर शासक बनना चाहती हूँ, तो अगले 14 वर्ष तक आप मेरे साम्राज्य में नहीं आएंगे। जब तक मैं मदद ना मांगू आप मेरी मदद भी नहीं करेंगे। अकरम खान सभी शर्तों के बारे में तो कुछ भी नहीं सोचता, लेकिन आखिरी शर्त को सुनकर वो कांप जाता है। लेकिन फिर उसके दिमाग में वसीना के प्राण त्यागने की बात आती है। वो थोड़ी देर तक तो कुछ सोचता है, लेकिन अपनी बेटी की सलामती के लिए हाँ कह देता है। वो सोचता है कि अगर बेटी जीवित रही तो उससे मिलने के कई सारे और भी तरीके निकल आएंगे। वसीना अपने सैनिकों और कबीले में बंदी महिलाओं के साथ अगले ही दिन श्रीद्वंद के कबीले की ओर कूच करती है। उसी दिन श्रीद्वंद के कबीले के सभी लोगों को बंदी भी बना लिया जाता है। वसीना अपने सैनिकों को आदेश देती है कि श्रीद्वंद को उसके सामने पेश किया जाए। साथ ही अपने प्रमुख सैनिक को ये आदेश देती है कि कल से इन महिलाओं का प्रशिक्षण भी शुरू किया जाए। श्रीद्वंद को वसीना के सामने पेश किया जाता है। वसीना को वहां देख श्रीद्वंद के आंखों में गर्म खून दौड़ जाता है। वो क्रोध से तिलमिला जाते हैं। वसीना सभी लोगों को कक्ष से बाहर जाने का आदेश देती है। जैसे ही सभी लोग बाहर जाते हैं, वसीना श्रीद्वंद के चरणों में गिर जाती है और कहती है, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आप मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार करें। श्रीद्वंद हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, आपने इतने सैनिकों के साथ हमें बंदी बनाकर ये किस तरह से वादा पूरा किया है? अब वसीना अपनी योजना के बारे में श्रीद्वंद से बताती है। वो कहती है, जो भी सैनिक अभी मेरे साथ आए हैं वो हमारे अपने लोगों को जब प्रशिक्षित कर देंगे तब मैं उन्हें यहाँ से भेज दूंगी और फिर उसके बाद हमारे पास 14 वर्ष का समय है। हम अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। हमारे पास सभी साधन होंगे। हम इस अवधि में काफी ताकतवर और समृद्ध हो जाएंगे। लेकिन आपसे केवल ये निवेदन है कि आप मुझे स्वीकार करें और अपने लोगों का मार्गदर्शन करें और जब तक मेरे वालिद के गुप्तचर और सैनिक यहाँ से नहीं चले जाते हैं आप बंदी बनकर ही रहें और किसी से कुछ ना कहें। साथ ही अगले 14 वर्षों तक जब तक हम किसी से लड़ने के काबिल ना बन जाएं, सबकी नजरों में इस साम्राज्य का शासन दिखावे के लिए रहे, मेरे पिता के खबरी किसी भी तरह से हमारी इस योजना के बारे में ना जान सके। श्रीद्वंद को वसीना की बातें अच्छी लगती हैं। वो उसे उठाते हैं और गले लगा लेते हैं। श्रीद्वंद वसीना को नाम देते हैं पार्वती और फिर योजना के मुताबिक सब कुछ होता है।
14 वर्षों में श्रीद्वंद का साम्राज्य काफी शक्तिशाली हो जाता है। एक युद्ध में वसीना के पिता का इंतकाल हो जाता है और उनके कबीले पर भी वसीना का शासन होता है। समय आने पर दोनों ही साम्राज्य को हिंदू राज्य घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ खत्म होती है ये कहानी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करना ना भूलें। अब हमें दीजिए इजाजत। आप सभी को मेरा नमस्कार।